हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप न्यूज में देखते होंगे, ट्रेंडिंग में काफी चल रहा है कि जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है संसद की, उसके बाद से आप न्यूज में देखते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस को नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार हैं, या कांग्रेस से कि साथ आकर खड़े हो गए हैं। तो इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है? और जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है, बताया जा रहा है कि भाई लोगों के सेंटीमेंट इससे जुड़ सकते हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, बीजेपी को कितना फायदा कितना नुकसान हो सकता है, इन सब बातों को आज हम एनालिटिकल रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद उन पे सूरत कोर्ट ने क्या किया था, 2 साल की उन्हें सजा सुनाई थी, जिसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की सेक्शन 8 क्लॉज 3 के द्वारा उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अभी हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन और जारी किया गया है सचिवालय द्वारा, जिसमें उन्हें जो उनका सरकारी बंगला है वो भी खाली करने के लिए कहा गया है। अब यदि हम बात करते हैं कि विपक्षी दल उनके साथ क्यों खड़े नजर आ रहे हैं, सभी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ बेसिकली क्यों दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये विपक्षी दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है या टीएमसी है या समाजवादी पार्टी है, वो कांग्रेस के साथ क्यों खड़े नजर आ रहे हैं, क्या उसके पीछे इंटेंशन हो सकता है, इस सब का हम पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, पूरी तरीके से जानेंगे। तो देखिए, विपक्षी दलों का अनुमान है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उसके बाद उनके साथ जो भारतीय जनता है उसका एक सेंटिमेंट जुड़ सकता है, और वो सेंटिमेंट जो 2024 के चुनाव है उसमें वोट के तौर पर कन्वर्ट हो सकता है। अब जब वोट के तौर पर कन्वर्ट होगा तो जो कांग्रेस को सारा लाभ ना मिल जाए, जो सत्तारूढ़ जो विपक्षी दल है उन्हें भी लाभ मिले, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इन सबको भी लाभ मिले। दूसरा राहुल गांधी ने की थी, भारत जोड़ो यात्रा की थी। अगर भारत जोड़ो यात्रा का एनालिसिस करते हैं तो दक्षिणी राज्यों में वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी काफी सफल दिखी थी। उत्तर भारत में शायद इतनी वो सफलतम रूप में ना देखी जा सके, लेकिन दक्षिणी राज्यों में वो काफी सफल रही थी। तो इसी आधार पर एक तो भारत जोड़ो यात्रा, उसके द्वारा लोगों के सेंटीमेंट कहीं ना कहीं जुड़े हैं। जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जो भी जिस क्षेत्र को कवर किया, वहां लोगों ने उन पर बढ़ चढ़कर उस यात्रा में भागीदारी की थी। और दूसरा सदस्यता जाने के बाद में कहीं ना कहीं लोगों में सेंटीमेंट जुड़े हैं उनसे। तो बेसिकली ये देखा जा रहा है कि जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अन्य कोई भी दल हो, वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी कहीं ना कहीं फायदा मिले। और हाल ही में जो सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, काले कपड़े पहनकर वो संसद में आए थे। तो बेसिकली आप देखेंगे कि वहां भी उनके साथ अन्य विपक्षी दल भी खड़े नजर आए थे। लेकिन इन सभी प्रकरण के बावजूद यदि मैं बात करूं तो जो बीजेपी है वो कहीं भी टेंशन में नहीं दिखती, क्योंकि जो विपक्षी दल के मुद्दे हैं वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो पेट्रोल महंगा हो, चाहे गैस सिलेंडर महंगा हो, ये सब चुनावी मुद्दे विपक्षी दल जब चुनावी कैंपेन चलता है उसमें लगातार उभार कर नहीं ला पाते। और जो बीजेपी है वो एंड ऑफ द कैंपेन यानी कि जब चुनाव शुरू होता है और चुनाव के खत्म होने के समय कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को घुमा देती है आपका गुड गवर्नेंस पर, और आपका एक हिंदुत्व का जो मुद्दा होता है या जो धार्मिक मुद्दे होते हैं उनकी तरफ वो, या जो भारत की वैश्विक स्थिति मोदी जी के पश्चात मोदी जी के काल में जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति भारत की बनी है, जो वैश्विक नेता वो बनकर उभरे हैं, उन सब पर बीजेपी पूरा चुनावी मुद्दे उधर मोड़ देती है। और आप 2014 के चुनाव में देख सकते हैं, 2019 के चुनाव में देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप कुछ विधानसभा चुनाव देखें तो वो भी यही आपको बताएंगे कि अंतिम रूप से जो कैंपेन है वो उस तरफ मोड़ दिया जाता है, और भाजपा इसका फायदा उठा पाती है। और विपक्षी दल जो महंगाई है, बेरोजगारी है या कोई अन्य मुद्दे हैं, उन्हें चाहे वो अडानी का भी मुद्दा हो, उन्हें इतनी प्रखर रूप से रख नहीं पाती। फिर तीसरी बात इसमें आती है कि जो बीजेपी एक आरोप भी लगा रही है लगातार जो राहुल गांधी पर कि भाई उन्होंने जो मोदी पर टिप्पणी की है, उसके बाद जो नीरव मोदी पर या ललित मोदी पर जो उन्होंने टिप्पणी की है वो ओबीसी समाज का अपमान है। क्योंकि देखिए, ओबीसी समाज लगभग 50% के आसपास भारत में है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी सरकार को बनाने में। और उत्तर प्रदेश या सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बहुत बड़ी उसकी एक भूमिका होती है, बहुत ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो नीरव मोदी है वो जैन समाज से संबंधित है, जो आपके ललित मोदी है वो मारवाड़ी समाज से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं क्या है, यदि हम उनके आधार पर कहें कि भाई ओबीसी समाज का क्या है अपमान हुआ है, तो वो भी बेसिकली क्या है कहीं देखने को नहीं होता। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो अगर राहुल गांधी को अंतिम रूप से, जो अभी तक ट्रेंड है, अगर राहुल गांधी अंतिम रूप से क्या है गठबंधन के नेता भी बनते हैं, जो महागठबंधन बनता है, तो कहीं ना कहीं क्या है अभी तक के चुनाव का जो एनालिसिस करें तो बीजेपी क्या है आसानी से क्या है चुनाव जीत ले जाती है। अगर जिस भी चुनाव में राहुल गांधी को क्या है गठबंधन का नेतृत्व सौंपा जाता है, उसे वो बहुत आसान तरीके से क्या है चुनाव को ले जाते हैं। और खुद बीजेपी भी चाहती है कि जो गठबंधन के नेता जो नेतृत्व जिन्हें दिया जाए वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दिया जाए, उन्हीं को केंद्र में रखकर क्या है चुनाव लड़ा जाए। और जनता क्या है, जब केंद्र में दो होंगे मोदी और राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है कि जो है जनता का जो क्या है दृष्टिकोण होगा या जनता जो झुकेगी वो बेसिकली क्या है मोदी जी की तरफ क्या है झुकेगी। तो ये सभी मुद्दे क्या है बेसिकली उभर कर आ रहे हैं। बाकी भविष्य की गर्त में क्या छुपा है ये सब हम नहीं जानते, और आपकी इस पर क्या राय हो सकती है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरीके की वीडियो और इसी तरीके की जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।